तो आज के इस लेक्चर में हम इंटीग्रेट करेंगे शॉप पेज को एंड उसमें डायनेमिक फ़िल्टर्स हम शो कराने वाले होंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारा टेम्पलेट का जो शॉप पेज है वो कुछ इस तरीके का है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हो फ़िल्टर बाय प्राइस, जो कि एडमिन ने हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि कैसे वो इन सभी को ऐड कर सकता है। तो वो वहाँ से ऐड किए होंगे, तो यहाँ पर हमें उसे गेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर ये आपके वेरिएशन के बेस पर भी फ़िल्टर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये भी हमें देख करके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसकी HTML पर आ जाते हैं, जो कि है ये shop.html। तो यहाँ पर मैं इसको notepad++ में ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा टेम्पलेट है, इसमें से हमें देखिए जो पार्ट कॉपी करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आता हूँ, जो हमारा URL बना हुआ है, तो ये है हमारा शॉप पेज, जो कि अभी रिटर्न हो रहा है जस्ट एक स्ट्रिंग। तो यहाँ से हम एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं, PHP आर्टिजन में एक कॉलन कंट्रोलर एंड कंट्रोलर नेम इज शॉप कंट्रोलर। तो हमने कंट्रोलर क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले मैं इसका व्यू क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हम राउट्स में चलते हैं, web.php, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ शॉप पेज, मीन्स ये बना हुआ है। तो यहाँ पर हम अब क्या करने वाले हैं, अपना कंट्रोलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब हम यूज़ करेंगे शॉप कंट्रोलर। तो शॉप कंट्रोलर कॉलन क्लास एंड उसका इंडेक्स मेथड हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। इसको मैं कर लेता हूँ इंपोर्ट। तो यहाँ पर जो है मैं कोई फिक्स यूज़ एज HTTP और ये अपना इंपोर्ट कर देगा। तो मैं चलता हूँ शॉप कंट्रोलर में, जहाँ पर बेसिकली हमें वर्क करना है। तो कंट्रोलर्स एंड अपना शॉप कंट्रोलर। तो इसने इंपोर्ट अभी नहीं किया, चलो मेरे को यहाँ से सजेशन मिल जाएगी, मैं वहाँ से डाल देता हूँ, तो ये अपने आप कर देता है, वरना मेरे को टाइप करना पड़ता। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, किसी भी मेथड का जैसे इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ। अरे हाँ, देखना पड़ेगा, इसका मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसका इंडेक्स मेथड। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं इसलिए कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को टाइप करना पड़ता। तो यहाँ पर जो है अभी हम कुछ नहीं सेंड करेंगे, यहाँ पर जाएगा आपका शॉप पेज रिटर्न, मीन्स कि शॉप व्यू यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। अभी यहाँ से कुछ डेटा हम नहीं भेजेंगे। और ये आपका इंडेक्स मेथड आपका रेडी है, और ये हमने web.php में भी बता दिया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार ऑप्टिमाइज़ कर देता हूँ, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज़ एंड PHP आर्टिजन सर्व। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया है। तो अब मेरे को क्या करना है, व्यू क्रिएट करना है। तो व्यू हम क्रिएट करने चलते हैं, web.php को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो रिसोर्सेज व्यूज़ एंड अपना यहाँ पर एक न्यू फाइल का हम क्रिएट कर लेते हैं, shop.blade.php। अब इसमें भी मैं क्या करने वाला हूँ, जैसे कार्ट में देखोगे, कार्ट का जो है मैं थोड़ा लेआउट पेस्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर ये लेआउट जो है मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। बाकी हम सब कुछ ऐड करेंगे। तो एंड सेक्शन, तो ये हमारा हो चुका है। तो अगर आप देखोगे अब हमारा व्यू जो है लोड हो जाना चाहिए, लोड व्यू हो चुका है। अब हमारा जो व्यू कुछ इस तरीके का यहाँ पर आवर शॉप आ रहा है, तो ये इसलिए हमें टेम्पलेट से ही उठाना पड़ेगा। तो टेम्पलेट में हम आते हैं, ये तो टॉप बार है आपका, ये नेव बार है, और ये आपका पेज हेडर है। तो ये जो है पेज हेडर है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पर शिफ्ट अल्ट + F कर देता हूँ, फॉर्मेट हो जाएगा। देन यहाँ पर हम जो है अपना होम इंडेक्स पास कर सकते हैं। तो राउट में आई थिंक हमने होम रखा है, या स्लैश क्या नेम है, इंडेक्स होगा मे बी। एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा होम पेज का क्या है, मैंने कार्ट में ऐड किया होगा। तो यहाँ पर कार्ट में इंडेक्स है, चलो इंडेक्स ही है। तो यहाँ पर ये हमारा शॉप पेज का हेडर रेडी है। अगर हम इसको देखें तो हेडर जो है आपका इस तरीके का शो हो जाएगा। तो यहाँ पर हेडर आ चुका है आपका। अब हमें यहाँ पर बाकी सारा कंटेंट लेकर के आना है। तो ये आपका नीचे फूटर है, और ये आपका शॉप स्टार्ट से लेकर के शॉप एंड की HTML। तो जिसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर आफ्टर हेडर मैं यहाँ पर इसको डाल देता हूँ। इसको भी मैं शिफ्ट अल्ट + F कर लेता हूँ।
और अब मैं अगर देखूंगा तो हमारा लेआउट कुछ इस तरीके का आएगा शॉप का, जैसा कि आप देख सकते हो। बट यहाँ पर अभी मैं क्या करूँगा, जस्ट ओनली एक प्रोडक्ट शो कराऊँगा, जस्ट देखने के लिए ओनली, बाकी सभी को मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे टॉप पर आऊँगा। सबसे टॉप पर आने के बाद ये है ऐड टू कार्ट, ये आपका कॉलम 6 ये बन रहा है पूरा का पूरा। एक ये है, तो मैं इन सभी को कर लेता हूँ इस तरीके से। ये कार्ड फूटर है, मतलब काफ़ी है यहाँ पे, तो मेरे को देखना पड़ेगा। ये तो आपका लॉयल्टी है, प्रायोरिटी, यहाँ पर ये वाला हम रखेंगे, बाकी सभी को हम हटा देते हैं। तो यहाँ से मैं नीचे तक जाता हूँ, जहाँ तक मेरे को लगता है कि यहाँ पर ये तो नेक्स्ट का है, प्रीवियस नेक्स्ट बटन, अरे ऊपर जा। तो यहाँ पर ये जो है ऐड टू कार्ट यहाँ तक होगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ। एक ही प्रोडक्ट रख रहा हूँ, ये यहाँ पर देख सकते हो एक ही प्रोडक्ट रखा हुआ है मैंने। इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश, तो अभी एक ही प्रोडक्ट आना चाहिए ऊपर। हाँ देख सकते हो अभी एक प्रोडक्ट है, बाकी आपका पेनिएशन चल रहा है यहाँ पर। तो अभी हम इन सब पर बात नहीं करेंगे राइट साइड पर, अब हम बात करने वाले हैं इस पर। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने एडमिन साइड से ऐड किया हुआ है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इसके लिए हम जो है हेल्पर मेथड क्रिएट करेंगे, जो कि हम आगे चल कर के कैटेगरी पेज पर भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी गेट करने की, तो हम कंट्रोलर से बार बार रिटर्न नहीं करेंगे। यहाँ पर हम चलते हैं अपने हेल्पर्स के अंदर। तो हेल्पर्स के अंदर आने के बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, किसी एक को कॉपी कर लेता हूँ और सबसे लास्ट में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ गेट प्राइस फ़िल्टर। गेट प्राइस फ़िल्टर्स कर लिया मैंने। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, प्राइस फ़िल्टर मॉडल का यूज़ करूँगा, प्राइस फ़िल्टर। तो यहाँ पर प्राइस फ़िल्टर मॉडल मेरा इंपोर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे को वो मतलब सारा का सारा बेसिकली हमें डेटा चाहिए होगा। आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऑल प्राइस का हमें एक अलग से रखना पड़ेगा, बाकी यहाँ पर देख सकते हो आपका प्राइस जो एडमिन ने डाला होगा वो रहेगा यहाँ पर। ये इनके सामने जो 1000 और 150 यहाँ पर ये जो शो हो रहा है वो प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली, कि इस प्राइस के रेंज में कितना इसमें प्रोडक्ट है और इस प्राइस के रेंज में इतना कितना प्रोडक्ट है, और यहाँ पर ऑल प्राइस में कितने आपके प्रोडक्ट हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहीं पर हम चेक करके चलेंगे। सबसे पहले तो देखिए प्राइस फ़िल्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि INR और USD का चेक लगा के चलना पड़ेगा कि INR करेंसी में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और USD करेंसी में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हम मेथड यूज़ करेंगे जो कि है हमारा गेट यूज़र करेंसी था आई थिंक, हाँ यही है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये ट्रू आता है मीन्स कि यहाँ पर जो है हम लिख लेते हैं INR। इसलिए मैं क्या करने वाला हूँ, अपना प्रोडक्ट्स में जाते हैं। प्रोडक्ट्स में जाओगे तो यहाँ पर देख सकते हो INR_ प्राइस है, मैं यहाँ पर कॉलम रख लेता हूँ INR_ प्राइस, वरना हमारा रहेगा यहाँ पर USD_ प्राइस। तो यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा प्राइस कॉलम, जिसके बिहाफ पर हम जो है सर्चिंग लगा सकते हैं अपने प्राइस फ़िल्टर में। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वेयर बिटवीन का यूज़ करेंगे, वेयर बिटवीन। अब देखिए वेयर बिटवीन का यहाँ पर मैं वेयर बिटवीन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले तो हमें सारा का सारा डेटा ही चाहिए होगा, तब मैं उनके प्राइस के बेस पर जो है डेटा लेकर के आऊँगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर बाय कर लेता हूँ। देखिए एडमिन जो है अपनी साइड से वो ऐसे भी डाल सकता है प्राइसेस। अगर आपने फ़िलहाल देखा हो एडमिन तो वो कुछ इस तरीके से डालेगा प्राइस। यहाँ पर मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ। अगर आप एडमिन से लॉगिन करने के बाद जब देखोगे तो यहाँ पर जो है एडमिन ने कुछ इस तरीके से प्राइस डाल रखे होंगे। मैं प्राइस फ़िल्टर्स में जाता हूँ। जैसे प्राइस फ़िल्टर्स में इसने हालांकि अकॉर्डिंग वे में डाल रखे हैं, और यहाँ पर जैसे बाय द वे मान के चलो इसने यहाँ से डिलीट कर दिया, जैसे मैंने इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, 0 to 100 वाले मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और इसको मैंने ऐड कर दिया लास्ट के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 100, तो मैंने ये ऐड कर दिया लास्ट में। तो क्या होना चाहिए, ये 100 पेज पर तो 0 और 100 सबसे पहले ही आना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ये लास्ट में आ जाएगा। तो हम इस तरीके से अवॉइड करेंगे, तो हमें यहाँ पर ऑर्डर वाई यूज़ करना पड़ेगा min_ प्राइस के बिहाफ पर। तो यहाँ पर ये रहेगा असेंडिंग ऑर्डर, और यहाँ पर हम कर लेंगे गेट डेटा। तो अब हमें क्या है, प्राइस फ़िल्टर्स मिल चुके हैं।
तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर लेता हूँ प्राइस फ़िल्टर्स करके अपना वेरिएबल। तो अब ये जो प्राइस फ़िल्टर्स मिले हैं ये हमें सारे प्राइसेस मिल चुके हैं। अब हमें उनके बीच के ऑब्वियसली प्रोडक्ट चाहिए, काउंट चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर ईच लगाना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम गेट कर सकते हैं। या हमें वहाँ देखो यहाँ पर फॉर ईच लगाओ, चाहे अपने व्यू के अंदर फॉर ईच लगाओ, काम एक ही रहने वाला है। तो यहाँ पर ही हम लगा करके चलते हैं। तो प्राइस फ़िल्टर्स एंड एज डॉलर फिल्टर देन यहाँ पर जो है हम क्या करने वाले हैं, ये जो फ़िल्टर आ रहा है इसमें हमें की ऐड कर देंगे, फ़िल्टर प्रोडक्ट काउंट। तो ये हम जो है यहाँ पर की ऐड कर देते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं प्रोडक्ट कॉलन। अब यहाँ पर हम प्राइस का बेसिकली डेटा गेट करेंगे, वेयर बिटवीन का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, वेयर बिटवीन कि हम किस करेंसी में चाह रहे हैं, जो कि अभी यूज़र ने चेंज करी होगी उस करेंसी का यहाँ पर जो है कितने प्रोडक्ट्स उसमें अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर कॉलम प्राइस कॉलम हमने पास कर दिया, INR प्राइस आएगा या USD प्राइस होगा, ये डिपेंड करता है कि यूज़र ने क्या सिलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ़िल्टर यूज़ करेंगे। फ़िल्टर में हम स्टार्टिंग प्राइस हम मिनिमम प्राइस पास करेंगे कि इस प्राइस से, और ये जो हमारा मैक्सिमम प्राइस है फ़िल्टर मैक्स प्राइस, इसके बीच का हमारा बेसिकली कितने प्रोडक्ट हैं उसका काउंटर हमें चाहिए। तो ये हमने कर लिया, बट वो क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट डिलीटेड नहीं होना चाहिए, उसका स्टॉक अवेलेबल होना चाहिए। तो इसका भी हमें चेक लगा करके चलना पड़ेगा। तो वेयर नल हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पर डिलीटेड एट हम यूज़ कर रहे हैं। आपको पता होगा कि वेयर नल हो डिलीटेड एट मीन्स कि वो प्रोडक्ट डिलीट ना हो। साथ में हम यहाँ पर क्या चेक करने वाले हैं कि उसका जो स्टॉक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना टेबल में, तो स्टॉक की भी बनी हुई है। स्टॉक माइनस तब होगा जब आपका पूरा प्रोडक्ट बाय हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो डिलीटेड एट यहाँ पर एडेड है, मीन्स 3 प्रोडक्ट आपके डिलीटेड हैं, 2 आपके अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर स्टॉक ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, तो उसका हमें काउंट ला करके दे दो। अब ये जो काउंट लाएगा उन प्राइसेस के बीच में, वो आपका फ़िल्टर प्रोडक्ट काउंट में इसलिए स्टोर होता रहेगा, और यहाँ से हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे अपना प्राइस फ़िल्टर्स को मैंने यहाँ से जो है डायरेक्ट कर दिया अब रिटर्न। सेम मैं यहाँ पर काम कर लेता हूँ, एक और मैं बना लेता हूँ। जब हम ऑल के लिए करेंगे तो ऑल के लिए आप जो है व्यू में हमें डेटा चाहिए होगा कि इस ऑल प्राइस के लिए हमारा बेसिकली यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट कितने हैं। तो मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ। तो ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम रख लेते हैं इसका नेम लाइक टोटल प्रोडक्ट काउंट, ये हमने रख लिया। यहाँ पर हमें करेंसी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, प्राइस फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम हटा देते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं। तो टोटल प्रोडक्ट काउंट चाहिए, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं प्रोडक्ट काउंट या प्रोडक्ट्स काउंट। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वेयर बिटवीन का यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि मिनिमम प्राइस और वगैरह नहीं चाहिए। जस्ट हमें यहाँ पर चाहिए सारे के सारे प्रोडक्ट्स का काउंट जो इसका वेयर नल डिलीटेड एट है एंड अपना वेयर स्टॉक अवेलेबल है। तो यहाँ पर हम जस्ट रिटर्न कर देते हैं अपना काउंट। अब देखिए यहाँ से ये जो है हम काउंट 0 यहाँ से भेजेंगे और यहाँ से तो आपका एरे जाएगा ही जाएगा। अगर एक्सेप्शन आती है तो आपको पता चल जाएगा, मीन्स कि आप चेक कर सकते हो बाद में। तो यहाँ पर मैंने ये काम कर दिया है, टोटल प्रोडक्ट काउंट भी हमारा बन चुका है। तो अब हम बात कर लेते हैं, इसको यहाँ पर हमें डायनेमिकली लोड कराना है फ़िल्टर बाय प्राइस को। तो किस तरीके से कराएंगे, तो हम आते हैं अपने shop.blade.php में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं बाकी सभी को कमेंट मतलब इसको इस तरीके से कोलैप्स कर लेता हूँ और ऊपर आते हैं। ये तो है आपका प्रोडक्ट स्टार्ट, इसकी बात नहीं कर रहे हम। ये है आपका साइज़ का, इसकी भी बात नहीं कर रहे हम। नेक्स्ट आता है कलर का, ये भी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं प्राइस वाले की। तो यहाँ पर हम एक फ़िलहाल रख लेते हैं जिसको हमें लूप में शो कराना पड़ेगा। तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पर 0 to 100 वाला। बाकी हमारा एक ऑल वाला है यहाँ पर देख सकते हो, और एक है हमारा 0 to 100। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें जो है चेंजेस करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे कि
आपका ये चेक्ड आईडी प्राइस आईडी ऑल लगा रहने दीजिए। यहाँ पर हम नेम रख लेते हैं, इसका नेम इज इक्वल टू प्राइस अंडरस्कोर ऑल रख लेते हैं। कुछ भी नेम रख सकते हो जो भी आपको सही लगता है। मैंने यहाँ पर जो इसका नेम रख लिया प्राइस अंडरस्कोर ऑल। देन यहाँ पर जो है आपका प्राइस ऑल प्राइस चल रहा है। यहाँ पर अब आपको प्रोडक्ट का काउंट चाहिए होगा, नॉर्मल आपको काउंट चाहिए होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हेल्पर मेथड जो बनाया हुआ हमने टोटल प्रोडक्ट काउंट, इसको हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो ये हमें टोटल प्रोडक्ट काउंट यहाँ पर 2 देगा क्योंकि 3 डिलीटेड हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हो ये अभी हमारा हमें डायनेमिक करना है। ऑल प्राइस का तो हमारा सेट है, तो यहाँ पर ऑल प्राइस का हमें यहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा इसके यहाँ पर, क्योंकि ये हमें ऑल प्राइस के लिए नहीं करना। तो ऑल फॉर ईच हम यूज़ करेंगे, जिसमें हम क्या यूज़ करने वाले हैं, अपना ये वाला मेथड जो कि है गेट प्राइस फिल्टर्स। तो गेट प्राइस फिल्टर्स में यहाँ पर हमें मिल जाएगा फ़िल्टर, या आप बोल सकते हो रेंज में करके रख लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर प्राइस की रेंज मिलने वाली है। तो इसको हम इसके अंदर डाल देंगे लूप के अंदर, जिससे कि ये रिपीट होता रहे, और इसको हम कर देंगे डायनेमिक। तो Shift+Alt+F कर लिया है। अब यहाँ पर देखो नॉर्मल यहाँ पर ये इस क्लास में हमें कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है। अब यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पर हमें जैसे ये प्राइस -1 दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक की और बना लेते हैं एज डॉलर की और अपना एरो, और यहाँ पर हम की का यूज़ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर प्राइस -1 चल रहा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 नहीं -1, बेसिकली इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी की प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे 1 मतलब जो भी की हमारी रहने वाली है वो यहाँ पर हमारी असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट हमें यहाँ पर क्या करना है, सेम यहाँ पर 4 के लिए भी हम कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर भी आपका 1 चल रहा है। तो यहाँ पर भी हम जो है शो करा देते हैं अपना की। देन की शो कराने के लिए की शो करा दी है हमने। अब यहाँ पर जो है हमें इनपुट की बात करनी होगी। तो ये तो हमारा लेबल था, और यहाँ पर हम इनपुट के लिए थोड़ा सा चेंजमेंट इसमें करने वाले हैं। जैसे कि अब हमने यहाँ पर आईडी तो हमने दे दी, यहाँ पर हम इसका देंगे नेम। तो नेम हम यहाँ पर इसलिए देने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर हमें एरे ऑफ डेटा जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकता है यूज़र। तो यहाँ पर हम इसका नेम दे लेते हैं प्राइस, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बना लिया जिसमें क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट से कि आपका ये एरे में वैल्यूज़ जाएंगे। तो वैल्यू में आप जो है यहाँ पर डाल सकते हो, जिसको कि हम बाद में एक्सप्लोड कर लेंगे। और यहाँ पर मैं जो वैल्यू भेजने वाला हूँ वो कुछ इस तरीके से भेजने वाला हूँ, डॉलर रेंज। एंड यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे min_price। एंड यहाँ पर जो है वैल्यू में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हाइफन और ऐड कर देते हैं, जिससे कि हम बेसिकली अपने यहाँ पर नहीं, हाइफन यहाँ पर आएगा, और अपने कंट्रोलर में जो है इसको एक्सप्लोड कर लेंगे इस स्ट्रिंग को, जिससे कि हम दोनों को गेट कर पाएँ। वरना मेरे को 2 इनपुट बनाने पड़ जाएंगे, मिन और मैक्स का। तो इसलिए मैं एक ही इनपुट में वैल्यू भेज रहा हूँ, मिनिमम प्राइस हाइफन अपना मैक्स प्राइस। तो ये वैल्यू जो है यहाँ से चली जाएगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए आपको। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो है हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू तो हमारी यहाँ से सेट हो चुकी है, और यहाँ पर जो है हम बाद में करेंगे इसको, जो है अभी तो फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, अभी लेवल भी चेंज करना है, अभी हमें देखना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका ये जो है बेसिकली लूप के द्वारा इतना तो इनपुट आ चुका है, बट बाकी हमें लेवल भी डायनेमिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना लेवल को यहाँ पर शो करा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है हमें चाहिए होगा करेंसी बेस्ड डेटा। तो यहाँ पर जैसे लाइक यहाँ पर हमें, जैसे अभी तो मैंने शो करा दिया मिन प्राइस, यहाँ पर मैं इसको नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैंने मिन प्राइस शो करा दिया, और यहाँ पर मेरा आ जाएगा मैक्स प्राइस। तो यहाँ पर अपना मैक्स प्राइस, तो ये हमारा मिन और मैक्स जो है यहाँ पर हमने शो करा दिया है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो एडमिन ने ऐड किए थे वो आपके आ चुके हैं। बट यहाँ पर अभी हमें सबसे पहले प्रोडक्ट का काउंट शो कराना पड़ेगा। अभी यहाँ पर ये देख सकते हो डॉलर में आ रहा है, बट जैसे मैंने इसको INR में चेंज कर दिया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि यहाँ पर INR का सिंबल भी आना चाहिए, वो भी अभी हम टेस्ट करेंगे।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर प्रोडक्ट का काउंट शो करा देते हैं, जो कि हमें मिल रहा है अपने रेंज के अंदर ही। रेंज प्रोडक्ट अंडरस्कोर काउंट। तो यहाँ पर ये बता देगा कि किस प्राइस रेंज में कौन सा कितना बेसिकली प्रोडक्ट डला हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो आपका यहाँ पर एक ही दिखाया है इसने, देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का प्राइसेस कितना है। अगर मैं प्रोडक्ट्स में आऊँ तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्राइस है आपका, एक का है INR, मतलब INR में देखा जाए 500 से लेकर के 1000 इसलिए है नहीं ना, इसलिए यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पर 1 दिखाया। बट टोटल प्राइसेस हमारे कितने हैं, 2 दिखा रहा है यहाँ पे, क्योंकि सही है, क्योंकि टोटल तो हमारे ये रहेंगे, बाकी ऑल प्राइस यहाँ पर ये रहेगा आपका। और यहाँ पर क्योंकि बाकी ऐड नहीं किए हैं एडमिन ने, जब ऐड कर देगा तो यहाँ पर टोटल 2 ही होंगे, बट एडमिन को ऐड करना चाहिए, तो यहाँ पर एडमिन ऐड कर सकता है। तो ये हमने देख लिया। एंड अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो करेंसी है इसको हमें डायनेमिकली करना पड़ेगा। तो करेंसी का कुछ हेल्पर मेथड बनाया भी है या नहीं, तो मैंने कार्ड पे बनाया था जिसमें मैंने बेसिकली आइकन्स ऐड किए थे, तो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आऊँगा तो नीचे ये रहा, देख सकते हो ये बेसिकली रुपीज़ का आइकन है, बेसिकली FA आइकन। तो यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ shop.blade.php में। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लाइक मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मेरे को 2 जगह चेक लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं एक ही जगह चेक लगा करके चल रहा हूँ कि @if। और यहाँ पर अगर आपका गेट यूज़र करेंसी है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है गेट यूज़र करेंसी, तो यहाँ पर भी मैं यूज़ करता हूँ गेट यूज़र करेंसी। अगर यहाँ पर बेसिकली INR होगी तो यहाँ पर ये शो होगा, वरना हमारा ये बेसिकली डॉलर में शो होगा। तो डॉलर का मैं एल्स में ऐड कर देता हूँ @else, और ये हमारा डॉलर का हो गया। तो ये बेसिकली क्या होगा कि हमारा यहाँ पर मैं एक टाइम पर एक ही लोड हो, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको if और उसमें ही डाल देता हूँ, if and if में। तो यहाँ पर अगर INR चल रहा है हमारा, तो मतलब कि हमारा ये चलेगा आइकन। तो यहाँ पर मैं डॉलर की जगह ये आइकन ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पर भी मैं आइकन ऐड कर देता हूँ। सेम मैं जस्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर नीचे भी। यहाँ पर अब हमारा आइकन चलेगा ये डॉलर वाला, तो जस्ट मैंने इसको कट कर दिया है, और यहाँ पर मैं ऐड कर देता हूँ डॉलर का आइकन। तो ये मैंने ऐड कर दिया, एंड यहाँ पर भी अपना $साइन चलने वाला है। तो अब इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ कि क्या ये बेसिकली सही चलेगा या नहीं। तो अभी देखिए रुपीज़ में आपको दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर अगर मैं इसको USD में डालता हूँ तो यहाँ पर USD की करेंसी आनी चाहिए, तो यहाँ पर USD का आ रहा है, प्रॉपर है। तो यहाँ पर देख सकते हो USD में तो आपका 1 आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर USD में $10 डाला हुआ था और 300, तो यहाँ पर ये सही चल रहा है। तो अभी इतना हमारे लिए ठीक है फ़िलहाल। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कैसे हमें बेसिकली आगे वर्क करवाना पड़ेगा। तो अब मैं बात कर लेता हूँ अपने किसके बारे में, अपने वेरिएशंस के बारे में। अब यहाँ पर वेरिएशंस अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये वेरिएशन का नेम है कलर और साइज़, जो कि आपको पता होगा। हमने यहाँ पर वेरिएशंस ऐड किए हुए हैं, हमने 2 ऐड किए हुए हैं। जैसे आप 3-4 ऐड करोगे तो उनका भी यहाँ पर फ़िल्टर ऐड हो जाएगा। आप यहाँ पर साइड बार में स्लाइडर लगा सकते हो। तो यहाँ पर ये वेरिएशंस हैं और ये उनकी वैल्यूज़ हैं, और ये हमें यहाँ पर शो कराने हैं। तो यहाँ पर इतना तो अभी हमारा क्लियर है। और अब हम बात कर लेते हैं वेरिएशंस के लिए। तो वेरिएशंस के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा कि हेल्पर मेथड क्रिएट करने पड़ेंगे, तभी हम शो कराएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये जो साइज़ वाला है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एक ही है। बस हमें इस कलर वाले को ही लूप में चलाना है। अगर कलर का होगा तो कलर वाला वेरिएशन आ जाएगा, साइज़ वाला होगा तो साइज़ वाला आएगा जाएगा, पर हमें एक ही चलाना होगा। तो ये हमने करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक रिलेशनशिप भी ऐड कर लेता हूँ, जो कि हमें ज़रूरत पड़ने वाली है,
जो कि मैं ऐड करूँगा अपने वेरिएशन वैल्यू के अंदर, क्योंकि मेरे को वेरिएशन चाहिए होंगे प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर एक हमारा ऑलरेडी एडेड है, यहाँ पर हम एक ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट वेरिएशन, क्योंकि मेरे को वेरिएशन के प्रोडक्ट गेट करने होंगे कि उसमें कितना काउंट अवेलेबल है। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वेरिएशन के साथ भी आपको पता चल रहा है कि इसके प्रोडक्ट का काउंट बेसिकली कितना है, वेरिएशन ये कितनों में अवेलेबल है। तो इसके लिए भी मैं जस्ट थोड़ा सा ये कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका नेम रख लेता हूँ, आप रख सकते हो, जैसे मैंने रख लिया प्रोडक्ट वेरिएशंस। तो ये मैंने रख लिया। अब यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ हैज़ मैनी, क्योंकि एक वेरिएशन के काफ़ी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम हैज़ मैनी का यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं प्रोडक्ट वेरिएशन। प्रोडक्ट वेरिएशन जो कि हमारा रहेगा मॉडल कॉलन कॉलन मैंने क्लास प्रोवाइड कर दी, जो कि हमारी वेरिएशन वैल्यू आईडी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैं अगर इस मॉडल में जाता हूँ तो ये वेरिएशन वैल्यू आईडी है। तो इसके बिहाफ पर हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको ऐड कर दिया। तो ये हमारा बेसिकली रिलेशनशिप ऐड हो गया है। अब हम आते हैं अपने हेल्पर्स के अंदर। यहाँ पर जो है अब हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक मेथड और क्रिएट कर लेते हैं नीचे। मैंने इसको कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। ये अब वेरिएशन के लिए होने वाला है। वेरिएशन में भी हमें क्या करना पड़ेगा, अपना प्रोडक्ट का काउंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं गेट वेरिएशन फ़िल्टर। तो ये हम यहाँ पर जो है करेंसी का हमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वेरिएशन के ऊपर चेक लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इन सभी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ने वाली है वेरिएशन, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वेरिएशन मॉडल का। तो वेरिएशन मॉडल एंड कॉलन कॉलन, यहाँ पर हम विद का यूज़ करेंगे। रिलेशनशिप हमें ऐड करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप में भी हम एक एरे लगाने वाले हैं। अब ये जो एरे है इसमें सबसे पहले क्या होगा, वैल्यूज़ की बेसिकली वैल्यूज़ हमारी क्या रहने वाली हैं। अगर आप जाओगे वेरिएशन के अंदर, ये जो आपका वैल्यूज़ है ये बेसिकली वेरिएशन की वैल्यूज़ हम गेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एक इनर फंक्शन पास कर लेता हूँ, इनर फंक्शन क्वेरी बोल सकते हो आप, इनर क्वेरी। तो यहाँ पर हम डॉलर क्वेरी वेरिएबल बना लेते हैं, और यहाँ पर हम इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं क्वेरी वेरिएबल का क्वेरी, एंड हमें यहाँ पर चाहिए होगा काउंट, प्रोडक्ट का काउंट। तो यहाँ पर हमें विद काउंट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब विद काउंट में भी हमें यहाँ पर एरे लगाना पड़ेगा। अब इस एरे में हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट वेरिएशंस हमें, जैसे अगर आपने देखा अभी हमने क्रिएट किया था, अगर मैं जाता हूँ यहाँ पर वेरिएशन वैल्यू के अंदर, तो हम आए हैं वेरिएशन वैल्यू के अंदर। तो यहाँ पर प्रोडक्ट वेरिएशंस, इसको मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि अब हम काउंट कर रहे हैं, वैल्यूज़ के अंदर गए। अब वैल्यूज़ के अंदर से हम प्रोडक्ट वेरिएशंस हम यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम एलियास नेम दे देते हैं, जैसे प्रोडक्ट काउंट। तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर काउंट। तो इसमें जो है वैल्यू स्टोर होने वाली है कि आपके इस वेरिएशन की वैल्यू के साथ कितने प्रोडक्ट आपके अवेलेबल हैं, तो उसका काउंट यहाँ पर स्टोर होने वाला है। तो इसके भी अंदर हम जो है एक फंक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, इनर क्वेरी हम यहाँ पर चलाने वाले हैं। तो जो कि डॉलर क्वेरी ये होगी, एंड यहाँ पर जो है हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसमें भी हम क्या करने वाले हैं, जॉइन यूज़ करने वाले हैं, जॉइन क्वेरी जॉइन। अब जो जॉइन हम यूज़ करने वाले हैं वो हमारा रखने वाला है प्रोडक्ट्स पर, प्रोडक्ट्स, क्योंकि अब हम प्रोडक्ट वेरिएशंस में आ गए। तो हम यहाँ पर अब प्रोडक्ट्स का यूज़ करने वाले हैं, प्रोडक्ट्स। और यहाँ पर वो आप की प्रोवाइड करोगे किन के बेसिस पर आप जॉइन लगाना चाह रहे हो। तो जो कि है आपका प्रोडक्ट वेरिएशन, कहाँ गया वेरिएशन, अगर मैं जाता हूँ इसको मैं सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं जाता हूँ प्रोडक्ट वेरिएशन के अंदर, जो कि है हमारा प्रोडक्ट वेरिएशन। तो ये है, एंड वेरिएशन वैल्यू है ये रहा प्रोडक्ट वेरिएशंस। और यहाँ पर जो है हम आते हैं अपने वेरिएशन, ये हमारे हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या चेक करने वाले हैं, ये जो प्रोडक्ट्स है, और यहाँ पर प्रोडक्ट वेरिएशन की जो प्रोडक्ट आईडी है, जो हमारा ये जो प्रोडक्ट वेरिएशन है टेबल का नेम। तो टेबल का नेम हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि रहेगी हमारी टेबल
प्रोडक्ट वेरिएशंस। तो यहाँ पर जो है टेबल नेम है प्रोडक्ट वेरिएशंस। तो यहाँ पर हमें इसका यूज़ करना पड़ेगा प्रोडक्ट वेरिएशंस डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट आईडी है हम इसका यूज़ करेंगे प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। देन यहाँ पर हमें इक्वल चेक लगाना पड़ेगा कि ये इक्वल है। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स को ऐड कर रहा हूँ जॉइन में। अभी यहाँ पर प्रोडक्ट वेरिएशंस डॉट प्रोडक्ट आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी किसकी इक्वल है, इस प्रोडक्ट्स के डॉट आईडी के। तो यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स डॉट आईडी ऐड कर दिया। तो ये आपका जॉइन यहाँ पर लग चुका है। साथ में हम यहाँ पर वो वाले प्रोडक्ट लेने वाले हैं जिसका बेसिकली वेयर नल हो, डिलीटेड एट हो। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर वही प्रोडक्ट का काउंट निकलने वाले हैं हम जिसका बेसिकली वेयर नल हो, डिलीटेड एट। तो यहाँ पर डिलीटेड एट में हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हम प्रोडक्ट्स का डिलीटेड एट यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर हम प्रोडक्ट्स का स्टॉक यूज़ कर रहे हैं। तो ये दोनों ग्रेटर दैन, मतलब ये ग्रेटर दैन होना चाहिए, वो नल होना चाहिए, तभी हमारा जो है बेसिकली रिलेशन बन पा रहा है। एंड यहाँ पर हम क्या करते हैं, डॉलर वेरिएशंस को हम यहाँ से कर देते हैं रिटर्न। अब क्या होगा, वेरिएशन की हमें वैल्यूज़ मिल रही हैं, साथ में हम उन वैल्यूज़ के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स का काउंट अवेलेबल है उनका भी हम जो है प्रोडक्ट्स का काउंट निकलवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमने रिलेशनशिप तो ऐड कर दी थी, बट यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अपना गेट करना पड़ेगा। क्योंकि अंदर तो हमने काउंट गेट कर लिया, मतलब काउंट हम निकाल रहे हैं, बट हमें सारे के सारे वेरिएशन चाहिए होंगे जो भी हमें गेट करने हैं। तो ये रहेगा आपका बेसिकली वेरिएशन गेट करने का। एक हम बनाते हैं जो कि हमारा रहेगा टोटल प्रोडक्ट काउंट था। तो ऐसे ही जैसे इस वेरिएशन के अंदर ये जो वेरिएशन है आपका, मतलब कि इस साइज़ के अंदर आपके कितने टोटल हैं। जैसे ऑल साइज़ के लिए हमें चाहिए होगा तो ऑल साइज़ में कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए भी हमें एक हेल्पर मेथड बनाना पड़ेगा जो कि हम यहाँ पर बना लेते हैं, लाइक गेट वेरिएशन टोटल प्रोडक्ट। तो ये मैंने रख लिया है। एंड टोटल प्रोडक्ट काउंट रख लेते हैं हम, या प्रोडक्ट काउंट रख लेते हैं, गेट वेरिएशन प्रोडक्ट काउंट। तो यहाँ पर आपकी क्या होगी, वेरिएशन आईडी आएगी। तो इस वेरिएशन आईडी के अंदर आपके कितने प्रोडक्ट्स हैं वो आपका यहाँ पर हम गेट करने वाले हैं। ये हम कैसे गेट कर सकते हैं, अगर हम जाते हैं प्रोडक्ट वेरिएशन टेबल के अंदर, यहाँ पर प्रोडक्ट वेरिएशन टेबल के अंदर जाएंगे और हम क्या करेंगे, वेरिएशन आईडी गेट करेंगे। तो वेरिएशन आईडी के बेस पर और प्रोडक्ट आईडी के बेस पर जो है हम क्या कर सकते हैं, अपना गेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट आईडी हमें गेट नहीं करनी, हमें जस्ट वेरिएशन लेकर के आना है। तो वेरिएशन में कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं उसका काउंट आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो प्रोडक्ट वेरिएशन हमारा आएगा यहाँ पर मॉडल। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट वेरिएशन मॉडल यूज़ करने वाले हैं और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वेयर क्या वेरिएशन आईडी, वेरिएशन अंडरस्कोर आईडी क्या होनी चाहिए, जो आपने आईडी भेजी है कि इस वेरिएशन आईडी के अंदर कितने आपके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। तो ये हमें चेक कर लेना है। साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है रिलेशनशिप यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि क्या है, अगर मैं प्रोडक्ट वेरिएशन में जाता हूँ तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रही है। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट बेसिकली इसका वेयर नल और उसका बेसिकली स्टॉक चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, वेयर हैज़ का यूज़ करेंगे, वेयर हैज़। तो यहाँ पर मैंने प्रोडक्ट प्रोवाइड कर दिया एंड यहाँ पर आपका जाएगा इनर फंक्शन जो कि आपकी यहाँ पर सब क्वेरी रहने वाली है, डॉलर क्वेरी। ये बन चुका आपका यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, डॉलर क्वेरी में चेक करेंगे कि यहाँ पर उन्हीं प्रोडक्ट्स का बेसिकली काउंट नज़र आए जो कि हमारा बेसिकली रिटर्न हो, वेयर नल हो, क्या नल हो, बेसिकली डिलीटेड अंडरस्कोर एट। साथ में हम क्या करने वाले हैं, चेक करने वाले हैं कि वेयर उसका स्टॉक जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। तो ये बेसिकली हमें गेट करके दो और यहाँ पर हमने काउंट कर लिया तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट्स काउंट आ जाएगा। तो ये हमने कर लिए हैं दोनों मेथड्स बेसिकली क्रिएट। तो अब हम इसको करने वाले हैं इम्प्लीमेंट अपने HTML में। तो कैसे करना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जो है आते हैं अपने यहाँ पर
इसको हमें लूप में चलाना पड़ेगा। ये जो कलर स्टार्ट है हमें एक को चलाना पड़ता है, चाहे आप कोई सा भी रख लो। तो फ़िलहाल तो मैं यही रख रहा हूँ। तो यहाँ पर हम @for each का यूज़ करेंगे, जिसमें हम अपना यूज़ करने वाले हैं हेल्पर मेथड, जो कि है हमारा गेट वेरिएशन फ़िल्टर। तो गेट वेरिएशन फ़िल्टर, और यहाँ पर हम रख लेते हैं इसका नेम इज़ वेरिएशन। तो वेरिएशन हमें मिल चुका है। अब मैं इसके अंदर ये जो कलर स्टार्ट वाला है इसको मैं कट करता हूँ और इसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको कर देता हूँ Shift+Alt+F, जिससे कि थोड़ा ये बेहतर वे में दिखे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमें एक की ज़रूरत पड़ने वाली है, बाकी इन सभी को हटा देते हैं। तो यहाँ पर हम रखने वाले हैं ब्लैक वाला और एक ऑल वाला। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर अपना नेम चेंज करना पड़ेगा, कि जैसे हम यहाँ से क्या करते हैं वेरिएशन, और यहाँ पर हम वेरिएशन का यूज़ करने वाले हैं। तो वेरिएशन को यहाँ पर हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया वेरिएशन। अब यहाँ पर हमें वेरिएशन का नेम देना है, बट यहाँ पर देखा हुआ आपने स्मॉल में आ रहा था, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे UC फर्स्ट का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कितने हमारे बेसिकली वेरिएशन आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, वो देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका 2 वेरिएशन है हमारे डेटाबेस में, और दोनों ही यहाँ पर आ रहे हैं। हमने UC फर्स्ट कर दिया, मतलब कि अपर केस लेटर कर दिया है, ठीक है। मीन्स कि पहला लेटर आपका कैपिटल आएगा। तो यहाँ पर आपके 2 साइजेस चलने वाले हैं, मतलब 2 वेरिएशंस हैं आपका, ये और ये। बट वैल्यूज़ अभी सही नहीं आ रही, क्योंकि अभी हमने वैल्यूज़ को नहीं किया, ओनली इनको किया हुआ है। ये 2 बार लूप में चला, क्योंकि हमारा एडमिन से 2 ही ये ऐडेड हैं, इसलिए। नेक्स्ट हमें क्या करना है, जैसे इसमें क्या क्या हमें करना पड़ेगा, जैसे कि ये आपका सेम चल रहा है, ये आपका बचता है कलर ऑल। यहाँ पर कलर है, तो मीन्स कि यहाँ पर कलर के लिए कलर वाला यूज़ कर रहे हैं, साइज़ के लिए हम साइज़ वाला यूज़ करेंगे। तो इसको भी हमें डायनेमिक करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर कलर जो आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ, इसका नेम, वेरिएशन का नेम। तो वेरिएशन का नेम ही यहाँ पर प्रोवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पर कलर है। तो मैं कलर को ना कुछ इस तरीके से ऐसे कर लेता हूँ, तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ कलर है। तो यहाँ पर हमें UC फर्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे str2 लोअर, क्योंकि यहाँ पर पूरा का पूरा नेम स्मॉल में शो कराना है। तो यहाँ पर ID गई आपकी ये, और सेम मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर भी मैं सेम डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी ये सेम है और यहाँ पर भी ये सेम है। तो यहाँ पर मैंने दोनों के लिए जो है कर दिया है। अब यहाँ पर जो है आ जाता है आपका ये, तो यहाँ पर आपका ये यूज़ करेंगे, जैसे ऑल कलर है तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑल कलर UC फर्स्ट में, ये आपका आ चुका है। सेम मैं यहाँ पर जो है सारे के सारे प्रोडक्ट शो कराने हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर यूज़ करूँगा अपना गेट वेरिएशन, सॉरी ये नहीं, हाँ मैं यही यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे को पर्टिकुलर वेरिएशन के डेटा चाहिए ना, काउंट। तो यहाँ पर मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें हमारा क्या होगा, वेरिएशन की ID जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर हमारी ID गई, वेरिएशन ID। तो इससे क्या होगा, आपका जितने भी वेरिएशन का बेसिकली डेटा होगा वो आपका शो हो जाएगा। जैसे साइज़ का यहाँ पर वेरिएशन ID गई, तो उससे रिलेटेड कितने प्रोडक्ट्स आपके प्रोडक्ट वेरिएशन में ऐडेड हैं, तो उनका कैलकुलेशन जो है यहाँ पर आ जाएगा, आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से करना है। ये आपका ऑल का हो गया, ये हमने लेवल का कर लिया, लेवल भी आपका जो है सही हमने कर दिया शो, बाकी ये हमारा बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर हमारा वेरिएशन ID जाएगा ही जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी, जो कि है हमारा बेसिकली उसकी वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ हमें शो करानी पड़ेंगी, तभी हमारा काम बन पाएगा। तो वैल्यूज़ हमें, आपको पता होगा कि हमने यहाँ पर वैल्यूज़ में ये बेसिकली एरे आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने रिलेशन यूज़ किया हुआ वैल्यूज़। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, @for each यूज़ करेंगे, क्योंकि वैल्यूज़ हमें शो करानी पड़ेंगी उसकी। तो वैल्यूज़ हमें शो कराने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, वेरिएशन। तो वेरिएशन वेरिएबल का ही हम यूज़ करेंगे, वेरिएशन वेरिएबल वैल्यूज़ कि वेरिएशन के अंदर की जो भी वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पर डॉलर की यूज़ कर लेते हैं, डॉलर की एरो एंड अपना वैल्यू। तो जो भी वैल्यू हमें यहाँ पर मिलने वाली है वो यहाँ पर शो होगी। तो इसको मैं डाल देता हूँ लूप के अंदर, क्योंकि ये वेरिएशन वैल्यू जो हैं अब रिपीट होने वाली हैं। तो मैंने डाल दिया है, इसको मैंने सही कर लिया है। अब यहाँ पर हमें इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है पहले वाले को, तो ये बिल्कुल हमारा सही चल रहा है।
नेक्स्ट आता है हमारा कस्टम चेक बॉक्स इनपुट, ये भी आपका ठीक है। यहाँ पर जो है आपका वेरिएशन नेम जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आईडी जो है हमारा वेरिएशन नेम गया str2 लोअर। यहाँ पर हम की डालेंगे, की का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं तो डॉलर की, क्योंकि यहाँ पर जो है ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो डॉलर की हमने यहाँ पर डाल दी है, जो भी हमारी की में वैल्यू होगी। और यहाँ पर हम इसका यूज़ करने वाले हैं नेम। तो नेम हमने यहाँ पर अभी बनाया नहीं है, तो नेम में हम यहाँ पर क्या करते हैं str2 लोअर। अभी फ़िलहाल में हम यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यूज़ कर ही लेता हूँ। चलो बाद में हमें चेंज करना पड़ेगा तो कर लेंगे। तो मैंने क्या करना है str2 लोअर में मैं यहाँ पर जो है वेरिएशन नेम ही प्रोवाइड कर देता हूँ। फ़िलहाल में मैंने यहाँ पर जो है str2 लोअर में अपना वेरिएशन का नेम ही प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ पर ये जो है आपका एरे जाएगा। और हालांकि हमें इस तरीके से ही करना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल ठीक है। लोअर में ही हम क्या करेंगे, जैसे कलर, जैसे कोई साइजेस सेलेक्ट करेगा मल्टीपल तो साइज़ का एरे जाएगा, तो बिल्कुल ठीक है ये। तो यहाँ पर हमने ये कर दिया। वैल्यू के अंदर हम जो है अभी फ़िलहाल के लिए वैल्यू की वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू की वैल्यू। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल में तो हमने वैल्यू की वैल्यू ही डाल दी है, बाकी देखेंगे बाद में आगे के लेक्चर में कि क्या करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका लेवल में आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपने वेरिएशन नेम यहाँ पर शो करा दिया, और यहाँ पर आपकी की आ जाएगी। ये बेसिकली डायनेमिक करना ज़रूरी है की को भी, क्योंकि आगे चल करके हमें यूज़ करना पड़ेगा। साथ में अब हमें क्या करना पड़ेगा, उसका वैल्यू शो करानी है कि उसके अंदर क्या वैल्यू है। तो हम जस्ट यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, तो यहाँ पर हम वैल्यू की वैल्यू शो करा देते हैं, जिसको हम यूसी फर्स्ट कर लेते हैं, यूसी फर्स्ट। तो ये मैंने वैल्यू की वैल्यू जो है यहाँ पर शो करा दी है। और यहाँ पर आएगा हमारा प्रोडक्ट का काउंट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू उसके अंदर ही हमने प्रोडक्ट काउंट लिया हुआ है। अगर आपको देखा हो तो आपने प्रोडक्ट काउंट वैल्यू के अंदर ही है ये हमारा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वैल्यू का ही प्रोडक्ट काउंट यहाँ पर शो करा देता हूँ। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, चेक करते हैं कि क्या बेसिकली वर्क करता है या नहीं, या कुछ एरर आती है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये हमारा प्राइस वाला बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर फ़िल्टर वाइज साइज़ में देखा जाए तो साइज़ हमारे यहाँ पर XL और SM है। अभी यहाँ पर देखें तो XL SM है, बिल्कुल ठीक है। अभी यहाँ पर कलर के लिए आए तो हमारा ब्लैक एंड रेड है, ब्लैक एंड रेड है, बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अब इस प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, और प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर 2 ही प्रोडक्ट हैं, देख सकते हो यहाँ पर। अब हम यहाँ पर ये चेक करते हैं, जैसे इन्होंने एक्सेल में बताया हुआ है 2 प्रोडक्ट हैं। एक्सेल के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं, 2। तो एक्सेल में यहाँ पर 2 प्रोडक्ट हैं, बिल्कुल ठीक है ये। और एस के अंदर एक है, तो यहाँ पर एस के अंदर भी आपका 1 है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आता है एम के अंदर कितने हैं आपके, एम के अंदर आपके 2 हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये भी ठीक है। बट ऑल साइज़ वाले में क्या हो रहा है, हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हैं हमारे 5 आ रहे हैं यहाँ पे। मतलब कि अगर यहाँ पर देखा जाए तो जो कि यहाँ पर साइज़ वाला, साइज़ का बेसिकली वेरिएशन क्या है यहाँ पर मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो वेरिएशन है यहाँ पर साइज़ का 1, और यहाँ पर 1 के अगर यहाँ पर चेक किया जाए वेरिएशन आईडी, अगर मैं सर्च करता हूँ वेरिएशन आईडी 1 के साथ कि यहाँ पर उसके कितने प्रोडक्ट डले हुए हैं, तो यहाँ पर टोटल डले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट आईडी हैं यहाँ पर आपकी 2 4 4। यहाँ पर हमें जा कर के चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर 4 5 है, 2 बेसिकली हमारा डिलीटेड है, बट यहाँ पर ये 1 2 3 4 5, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये जो है, 1 मिनट सोचने दो मेरे को। तो यहाँ पर जो है हमें डिस्टिंक्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप कि वेरिएशन 1 के लिए यहाँ पर जो है एक प्रोडक्ट तो डिलीटेड है, वो हमें नहीं मिल रहा। बट 4 और 5 जो है यहाँ पर 5 टाइम बेसिकली आया है, तो बेसिकली 1 2 3 4 5, तो इसलिए यहाँ पर 5 जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टिंक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम चलते हैं हेल्पर के अंदर।
तो यहाँ पर जैसे हमने काउंट किया हुआ है, जस्ट हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्टिंक्ट करेंगे। डिस्टिंक्ट हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी को, तो प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी, और यहाँ पर मैं सेम कॉपी पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका काउंट। तो काउंट अगर आप अब करते हो तो यहाँ पर अब देखने को मिलेगा आपको कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो आपको ऑल साइज में मिला 2, क्योंकि आपको पता है 2 ही प्रोडक्ट थे, बट एक्सेल जो है 2 में एग्जिस्ट करता है, आपका एस 1 में एग्जिस्ट करता है और आपका एम 2 में एग्जिस्ट करता है। तो मतलब अगर कोई इन पर क्लिक करेगा, तो जैसे एक्सेल पर कोई क्लिक करेगा तो उसको 2 प्रोडक्ट आना चाहिए, एस पर क्लिक करेगा तो 1 आना चाहिए, और एम पर क्लिक करेगा तो 2 आएंगे। तो ऐसे ही सेम कलर में है। तो यहाँ पर ब्लैक देख सकते हो, ब्लैक अगर मैं जाता हूँ तो ब्लैक यहाँ पर दोनों में एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर जो है रेड जो है 1 में एग्जिस्ट करता है, बट प्रोडक्ट कितने हैं 2, तो यहाँ पर ऑल कलर में कितना आ रहा है 2। तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर देखना ना भूलिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि कैसे हमें प्रोडक्ट्स वगैरह डायनेमिक शो कराने हैं। थैंक यू।